ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। अभी तक हमने गजानन माधव मुक्ति घोष जी द्वारा रचित कविता के 3 पैराग्राफ किए सहर्ष स्वीकारा से, जिसमें कवि ने ये बताया कि चाहे उसके जीवन में दुख है चाहे सुख है, वो किसकी देन है? ईश्वर की है। चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कवि कहता है कि मैंने तो गरीबी में भी गर्व का महसूस किया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मेरे साथ खड़े थे। और फिर वो कहते हैं कि जिस पल भी मैं कभी आपको भूला हूँ, तो इसके लिए हे प्रभु आप मुझे दंडित कीजिए, आपको दंड देने का पूरा अधिकार है। तो अगला पैराग्राफ इसी में, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में। कभी क्या कहते हैं बेटा कि मेरे को आप इतना ज्यादा दंड दो, इतना ज्यादा कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में कहीं हो जाऊं, जहां कोई मुझे ढूंढ ना सके, खोज ना सके। आई बात समझ में? कि ऐसी गुफाओं के अंदर मुझे डाल दो कि जहां मुझे कोई भी ढूंढ ना सके, कोई मेरा पता ना लगा सके, केवल और केवल आपका ही सहारा मुझे वहां पर मिलता रहे। ये सीधे बैठो, आपका ही सहारा जो है मुझे हमेशा मिलता रहे। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कहते ऐसे धुएं के बादल में मुझे छुपा देना कि जहां पर मुझे कोई भी पा ना सके, और उस धुएं के अंधकार रूपी बादलों में मुझे केवल और केवल किसका सहारा होगा भाई? ईश्वर का ही सहारा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कभी क्या कहते हैं कि इसीलिए मेरा जो कुछ है या मेरा जो कुछ हो सकता है, वो सभी कुछ किसकी देन है? ईश्वर। कभी कहते हैं कि चाहे मेरे जीवन में सुख है चाहे मेरे जीवन में दुख है, चाहे राग है चाहे विराग है, चाहे हानि है चाहे लाभ है, चाहे आशा है चाहे निराशा है, मैंने उसको हंसकर स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ये सब कुछ किसकी देन है? ईश्वर की देन है। ये परमात्मा सारी चीजें तुम्हारी दी हुई मेरे पास है। और इस प्रकार की स्थिति में कभी कहता है कि मेरे पास न तो कोई पश्चाताप की भावना है और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी दिया है वो आपने ही दिया है। मैं अपने आप को भी आपका ही कह सकता हूँ कि मैं भी आपका ही हूँ, और सारी चीजें तो चाहे वो सुख दुख जो भी है सब कुछ आपकी ही देन है। इसलिए मैंने अपना आपका दिया हुआ जो भी कुछ है उसको वसीपूर्वक स्वीकार करना। ठीक है जी? तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इस 3 काव्य पंक्तियों में होगा नहीं, प्रारंभ से लेकर अंत तक। और कुल मिलाकर बेटा कवि ने केवल एक ही भावना प्रकट की है कि सब कुछ इस असीम सत्ता का जो मालिक है वो कौन है? ईश्वर। ईश्वर। मनुष्य के जीवन में सुख दुखों का कारण, आशा निराशा का कारण, धन वैभव का कारण, गरीबी का कारण कौन है? ईश्वर। आगे सारी चीज समझ में? यस मैम। और अब प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा आप लोगों से रखिए। ठीक है जी? चलिए सबसे पहला टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बाद। सबसे पहला पॉइंट है हमारा गर्वीली गरीबी। इसके बारे में बताइए। ये बात ठीक है, लेकिन बेटा अगर हम जीवन की वास्तविकता में देखें, आज के समय में अगर हम झांकते हैं तो गरीबी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है कि नहीं? और पेट की भूख जो होती है वो सबसे बड़ी होती है कि नहीं होती? बेटा बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं गरीबी की वजह से, गरीबी के कारण लोग मर तक जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो गरीबी तो मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन उसके बावजूद भी कवि जो है
वो गरीबी पर गर्व करता है। क्यों करता है बेटा? क्योंकि उसने अपनी गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया है। वो कहता है कि ये मेरे जीवन में किसकी देन है? परमात्मा की देन है। उसे गरीब होने का कोई भी दुख नहीं है, इसलिए उसने गरीबी कहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानता है कि परमात्मा का आशीर्वाद गरीबी में भी उसके सिर पर हमेशा बना हुआ है। ये निरंतर के लिए था। हमेशा ये आशीर्वाद उसके ऊपर ईश्वर का बना हुआ है, तो इसलिए लेखक ने गरीबी को गर्वीली गरीबी कहा। इसके बाद बात करती हूँ तुमसे भीतर की सरिता। भीतर की सरिता के बारे में क्या कहेंगे? उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आ रहे थे। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वास्तव में वही भीतर की सरिता होता है ना। हमारे मन में कोई विचार जन्म लेते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, तो वो हमारे मन की सरिता कवि के द्वारा बताया गया है। तो कवि भी यही कहता है कि उसने भी पाठकों के समक्ष उसके मन में जितने भी विचार उत्पन्न हुए उसने उसे कलमबद्ध करके सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। बहलाती सहलाती आत्मीयता, ये बताइए क्या है भाई? मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर किसी को दुख होता है तो आपके चारों तरफ परिजन और मित्र इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? ढाढ़स बताते हैं कि नहीं बताते कि कोई बात नहीं, जीवन में सुख दुख हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी सुख है तो कभी दुख है। आज अगर दुख है तो कल को सुख भी आएगा, और अगर आज सुख है तो कल को दुख भी आएगा। तो यहाँ पर कवि ने जो बहलाती सहलाती आत्मीयता है, ये उसी को कहा है कि जब दुख में जो परिजन है वो हमें ढाढ़स बताते हैं, हमारे को सहानुभूति प्रकट करते हैं, हमारे दुखों को सहला कर हमें सुख देने का प्रयास करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? ममता के बादल यहाँ बताइए। बोलिए भैया, ममता क्या होती है? ममता माँ के द्वारा भी दी जाती है, परिजनों के द्वारा भी दी जाती है, स्नेह होता है, प्यार होता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने थोड़ा सा अभेद करने का आरोप बादलों पर लगाया है। वो कहते हैं ना बारिश नहीं होती, दुख के बादल। तो यहाँ पर कवि ने बादलों को ममता महीना बताकर दुखदायी बताया है, जबकि इसकी विपरीत जो ममता होती है वो हमें सुख प्रदान करने वाली होती है। ठीक है जी। 4 चीजों पर टिप्पणी की हमने। गरीबी की गरीबी वैसे तो अभिशाप है, लेकिन लेखक को गर्व है क्योंकि वो ये कहता है कि जो कुछ भी दे रहे हैं वो परमात्मा की है और वो उसी में संतोष किए हुए, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि इसीलिए गरीबी को गरीबी का वो कहता है परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। फिर है भीतर की सरिता कि कवि ये कहता है कि जो उसके मन में विचार उत्पन्न हुए हैं उनको उसने भीतर की सरिता कहा है, भाव जो उमड़े हैं और कलमबद्ध करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तीसरा बहलाती सहलाती आत्मीयता कि जब मनुष्य को किसी प्रकार का दुख होता है तो हमारे जो परिजन है वो हमें ढाढ़स बताते हैं, हमें आत्मीयता देते हैं, हमें दुख में सुखी करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद ममता के बादल, यहाँ पर कवि ने जो ममता के बादल है उनको थोड़ा विपरीत बताया है कि दुख के बादल है जिन्होंने दुख देने का वो किया, लेकिन जो ममता होती है वो क्या होती है? हमेशा सुख देती है। आगे बात समझ में? इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करो। जैसे यहाँ पर इन्होंने मीठे पानी का सोचा है कि भाई अजीब प्रकार का संबंध है, स्रोत है, सॉरी मीठे पानी का स्रोत, कि उसने परमात्मा का और अपना जो है एक संबंध स्थापित किया है कि मुझे ऐसे लगता है कि आपका और मेरा कोई गहरा संबंध है कि चाहे दुख हो या सुख हो मैं आपको कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। और जहाँ पर कवि ने उसे भूलने की चेष्टा की है, कवि ने ये कहा है कि वहाँ पर मैं दंड के योग्य। व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात पर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। बताइए। और उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह भी बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा का
झुका चेहरा भूल कर अंधकार अमावस्या में नहाने के बाद क्यों करी गई है। मैम वो कभी जितना भी ईश्वर से दूर रहना चाहता है कहीं ना कहीं वो उसके पास चला आता है। नंबर 1 तो ये बात, और नंबर 2 बात वो कहते हैं कि चांद रूपी सत्ता ने उसको घेरा हुआ था जब उसने ईश्वर को भूल जाने की चेष्टा की, लेकिन अब कभी ये कहता है कि मैं उसी परम सत्ता से घिरे हुए अर्थात ढके हुए चंद्रमा के प्रकाश को ग्रहण नहीं करना चाहता। इससे अच्छा यह होगा कि वह अंधेरी अमावस्या में लीन है। आगे बात समझ। यस मैम। और व्याख्या क्या थी इसकी कि कभी क्या संबंध स्थापित करता है कि ये ईश्वर मुझे नहीं पता कि मेरा आपसे क्या संबंध है और मेरे हृदय में आपके प्रति एक प्रगाढ़ प्रेम है जिसे मैं चाह कर भी अलग नहीं कर सकता, और ये प्रेम रूपी झगड़ा जो है आपके प्रति ईश्वर के प्रति मेरे अंदर हमेशा ही विद्यमान है, और ऐसा लगता है कि मानो आप स्वयं ही मेरे अंदर विद्यमान हो। कि जिस प्रकार चंद्रमा रात में अपनी रोशनी बिखेरता है उसी प्रकार मेरी आत्मा पर भी ये प्रभु मुझे आपका चेहरा खिला हुआ नजर आता है। समझ गए। इसके बाद अगला है तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे भी परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। कल भी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेषण में क्या अर्थ जुड़ता है। क्या विशेषण है भाई, कल भी मैं आपको बता रही थी, बड़ा आसान सा है। अमावस्या के लिए कौन सा विशेषण है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी ध्रुव एमसीक्यूज में आ सकता है। अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया है। और विशेष्य क्या है? विशेष्य से हमें अति कठोरता और कष्टों की सघनता का पता चलता है। कभी कहना चाहता है कि मानव जीवन में दुख और कष्ट जो है वो दक्षिणी ध्रुव के समान है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन में कष्ट किसके समान है? दक्षिणी ध्रुव के समान है। और अंधेरी अमावस्या के लिए भी किसका प्रयोग किया गया है? दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा? किसको कहा है भाई? जीवन के दुखों को कहेंगे ना, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। कवि ने अपने जीवन के दुखों को ही अमावस्या कहा और कभी चाहकर भी इन दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए उसने अपनी अवस्था को स्पष्ट करने के लिए अमावस्या शब्द इस्तेमाल करते। क्योंकि बेटा अमावस्या जो होती है वो होती तो एक रात है, लेकिन अंधेर होता है ना, अमावस्या तक आते आते चांद घटता घटता चला जाता है, बिल्कुल अंधेरी रात आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार कभी ने भी अपने दुखों को अमावस्या की संज्ञा दी। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस व्यक्तित्व को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख कीजिए। नहीं आई बात समझिए। पहले दुख बताए, फिर से अंधेरी अमावस्या से वो किया। यहाँ पर कभी ये कहता है कि उसके जीवन में सुख दुख जो भी चीजें हैं उसका कारण कौन है? लाभ हानि कौन है? ईश्वर। ईश्वर है। और उसके जीवन में भले ही दुख है लेकिन उसने फिर नमस्कार सही वो कहता है कि आपने मुझे जो भी दिया है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो आपका दिया हुआ असीम प्यार है, प्रगाढ़ प्रेम है। और अपनी गरीबी को भी उसने क्या बताया है? कौन सी गरीबी? सबसे पहले गर्मीली गरीबी उसने कहा। समझ गए। इसके बाद है कवि अपने संबोध है, यानी कि जिससे कविता संबोधित है, कविता में उसने तुम शब्द का प्रयोग किया है, वो पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर क्या कहता है कि वो कहाँ खो जाना चाहता है? अंधकार में, जहाँ पर उसे कोई भी याद ना हो। ठीक है।
और अमावस्या के समान अपने सुख दुख सारी चीजों को ग्रहण कर लेना चाहता है। और बेटा वो अपने जीवन की मधुर यादों को त्याग कर जो उसके जीवन का कटु सत्य है उसको अपनाना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है कहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकार में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं? अंतर विरोध है ना, एक तरफ तो वो कहते हैं कि सहर्ष स्वीकार, मैंने सारी चीजों को स्वीकार कर दिया, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं है, कि जो लोग उसे आत्मीयता प्रकट करने के लिए आते हैं वो उनको स्वीकार नहीं करना चाहता। और दूसरी ओर वो ये भी कहता है कि जो ईश्वर ने उसको दिया है उसने इसको स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर बेटा अंतर विरोध दिखाई देता है। हम कहते हैं ना कि ना इधर की स्टेटमेंट ना इधर की स्टेटमेंट, लेखक ना तो वो बात अच्छे से कर पा रहे हैं और ना ये वाली बात अच्छे से कर पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा समीक्षा की गई है कि जो इसका पहले वाला भाग है वो इस कविता से मेल नहीं कर। अब एक तो आप कहते हो कि परमात्मा ने जो सुख दुख दे दिए वो ठीक है, अगर सुख दुख दे दिया तो परिजन भी आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि वो मुझे नहीं सुना। तो दोनों चीजें तो एक साथ पॉसिबल नहीं। फिर बेटा कविता के आसपास का भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अतिशय मोह क्या त्रास का कारक है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे जरूरी कष्ट है वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की भी सूची बनाई। अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। अब इन्होंने तो बच्चों का बता दिया कि जब माँ अपने बच्चे से दूध छुटाती है तो उसको बड़ा दुख होता है बच्चे को, ठीक है ना, कि भाई अब वो अपना वहाँ चाहती है कि बच्चा ऊपर का कुछ खाना पीना खाए तो मेरा दूध ना पिए, तो बच्चा बड़ा कष्टदायी अपने आप को महसूस करता है। तो ठीक उसी प्रकार कोई बच्चा बॉटल पी रहा है, सड़क पर चल रहा है, जब हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं तब भी बच्चे को बहुत ज़्यादा दुख होता है। कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा मोह की जो होता है वो हमारे लिए त्रास का कारण होता है। इसलिए कवि ने यहाँ ये भी संदेश देने का प्रयास किया है कि चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे मोह हो, जो भी हो, वो सारी चीजें संतुलन में ही अच्छी चीजें। कहते हैं ना अत्यधिक सर्वत्र वर्जय, अधिकता जो है वो हर चीज की बुरी है। आगे बात समझिए। किसी को इस कविता में कोई कंफ्यूजन नहीं। कवि ने अपनी गरीबी को गरीबी कहा, अपने मन के विचारों को भेजने की बात कही, वो अपने सुखी पलों को भूलकर अपने कटु सत्य को सामने लाना चाहता है, अंधकार में अपना जीवन बिताना चाहता है। वो कहता है कि मैं भी ऐसे दूर वादियों में खो जाऊं जहां मुझे कोई ना ढूंढ सके। साथ ही साथ वो ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करने की बात कहता है कि मेरा ईश्वर के साथ बहुत ही अचूक आत्मीय और गहरा नाता है, जिससे कि वो मुझे हमेशा अपने मन में विद्यमान नजर आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अमावस्या के बाद जो चांद है वो अपनी रोशनी से जो है पूरे संसार को खिलाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे भीतर जो है कौन है? ईश्वर परमात्मा विद्यमान है और उनका आशीर्वाद हमेशा किसी पर। धन्यवाद।